So, first of all, Ambika ji, welcome to Times of India. Thank you. You know, अभी आप लोगों ने पैंडेमिक में शूटिंग शुरू कर दिया है. You guys are not shooting together. जो जिस तरीके से आप लोग फैमिली साथ में शूट करते थे वो अब नहीं हो पा रहा है. कुछ एक्टर्स ही शूट कर रहे हैं. तो how much do you guys miss each other? अभी देखो वीडियो कॉल्स की वजह से तो लाइफ बहुत नजदीक, वन टच जैसे हम कहते हैं वैसा. हाँ, वो जो एक केमिस्ट्री रहता है, जो एक हम गले मिलके थे सब, पर्सनल टच नहीं है, बट वी कैन अंडरस्टैंड. एंड देयर आर, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे लोग हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं, तो हम गलत हो ही नहीं सकते. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है. जो भी नॉर्म्स है, गवर्नमेंट ने अगर हमें परमिशन दी है, वो कुछ भरोसे की वजह से दी है, कुछ हमारे प्रोड्यूसर की गुडविल की वजह से दी है. तो वी हैव टू कीप अप विद ऑल दोस थिंग्स एंड वी आर डूइंग इट. तो ठीक है, ये एक थोड़ा दौर है, ये चल रहा है. मन से तो जुड़े हैं ना. तो उस बात से हम खुश हैं. मैं जानना चाहूंगी सबसे बड़ा प्रैंकस्टर कौन है? आप सब हैं कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े लेवल पे. सब में वो कीड़े हैं. सब, कोई शांत बैठ के करेगा कुछ कीड़े, कोई बोल के करेगा, कोई किसी की कुछ चीज छुपा के करेगा, कोई वन लाइनर मार्केट करेगा, लेकिन सब लोग हैं. एवरीबॉडी, एंटायर टीम मतलब उसमें सब आ गए. The technicians also, everybody, कोई कम नहीं है. बहुत धमाल मस्ती वाली टीम है हमारी. हमारे यहाँ कोई एपिसोडिक भी आकर जाते हैं आर्टिस्ट, परफॉर्म करके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि इतना अपनापन मुझे कहीं किसी और शो में नहीं मिला. And that I think is the biggest compliment in this world where everything is so momentary. If you make a person feel loved and accepted, that's the best thing you can give to a person. Right. True. Also, you know, talking about तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप लोग सब जैसे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि इकट्ठा काम करते थे, you know, एक दूसरे के साथ सीन्स भी होते थे, तो सीन्स में इतने सारे लोग होते थे काफी बार. अगर आपसे पर्सनली जानना चाहूँ मैं कि अगर आपके कोमल के कैरेक्टर के अलावा कोई एक कैरेक्टर अगर आपको मौका मिले प्ले करने का, to step into someone else's shoes, which character that would be? From Tarak Mehta? Yes. I don't know. I can't think that way. That will be injustice to Komal. You know, if on day one I would have had this question, I may have had another answer. Now it is too late. Now if a similar concept story for some other project comes up, I may choose some other character. Right now what I am playing, I am doing justice to it, and it is beautifully shaped up. And has gelled with, she doesn't look different, very different, though she is different. She is gelled, but she has her uniqueness. वो साड़ी भी पहनती है, वो वेस्टर्न पे मंगलसूत्र भी बाहर पहनती है, वो बाहर आकर वो आर्ग्यूमेंट्स में हिस्सा भी लेती है, वो घर के काम भी करती है. She is, in totality, she is balanced. जब गोली को मारना है, वो फटका भी देके, which none of the parents do. बट कोमल ने ऐसे सीन्स किए हैं जहां उसने गोली को दिए हैं, लगाए हैं, बट वो उसको बेबी भी कहती है, वो उसको उतना प्यार भी करती है. तो इतना बड़ा हो गया है वो, फिर भी वो अगर उसे बेबी बेबी बुलाती है, तो फिर that motherly quality that any mother would have, where irrespective of how old the child has grown, वो present करती है. Right. Like I've actually seen women calling their kids बिट्टू. बिट्टू हो गया 40 साल का, लेकिन वो बिट्टू ही है. या राइट. बिट्टू आएगा दफ्तर से तो उसे मैं गरम गरम नाश्ता खिलाऊंगी.
तो हाँ, बिट्टू आता है तो हम ऐसा, हमें लगता है हाँ, कोई एक यंगस्टर आएगा ऐसा, हाँ, तो बिट्टू आता है 40 years old। राइट, राइट, कई घरों में आज तक पेट नेम्स का ये सिलसिला चल ये रहा है। सिलसिला चलता है, राइट। हाँ, एंड यू नो आप लोग सब स्टारकास्ट, आप लोग एक दूसरे के साथ काफी क्लोज है। हम जितने बार सेट्स पे भी आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि आप लोग एक दूसरे के मेकअप रूम्स में भी रहते हैं, काफी टाइम एक दूसरे के हाँ। साथ बिताते हैं। बट हु आर यू मोस्ट? ये हम अभी मिस करेंगे, अब ये हम अभी मिस कर रहे हैं, है ना? जो बिंदास किसी के रूम में भी जाके बैठो, आज मैंने ये लाया है डब्बे में, तुम क्या लाए हो, एक दूसरे का डब्बा छीन के लेना, ये वो सब, ये अब हम लोग मिस कर रहे हैं। दिस फैक्टर वी आर मिसिंग। आपने तभी पूछा, अब हम लोग एकदम दूर से ही सब खाना खाया। तो बहुत ऐसा फॉर्मल, शादी में आए हैं तो गेस्ट को पूछते ऐसे हो गए। ऑल्सो बिफोर रैपिंग अप आई वॉन्ट टू नो कि आप अब इतने साल तक इस कैरेक्टर का हिस्सा हो गए और आप इस शो का हिस्सा हो गए, और अभी आपसे बात करते हुए मुझे भी पता चला कि आपने तारक से पहले भी कितना सारा काम किया है। वैसे आई न्यू थोड़ा बहुत, बट जैसे वॉइस ओवर या प्लेस का आई डिडंट न्यू। सो इतना सारा काम आपने किया है, बट कभी आपको ऐसा लगा आफ्टर डूइंग तारक आई हैव समहाउ रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ? कभी ऐसा लगा? Restricted from what? Doing other stuff, doing other shows. जैसे काफी सारे एक्टर्स एक टाइम पे 2-3 शोज के साथ काम कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। कभी आपको ऐसा लगा? या I have always been dedicated to whatever I have done. Even मैं जब प्लेस कर रही थी तभी one play at a time मैंने किया। ओके, कभी मैंने प्ले और सीरियल ऐसा नहीं किया। Only time when I was doing 2 projects at a time was when I was doing Hats Off Productions का एक पैकेट उम्मीद and चलती का नाम गड्डी। That is because it was of the same production. Probably if it would have been 2 different productions, मैंने नहीं लिया होता काम। But JD sir was so kind and so lovable that he himself said कि Ambika, I want you to play another character in one of my other projects, and he gave me another project. So I was working 20 to 22 days. दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर। ओके, एंड देयर आई वाज फाइंडिंग इट रियली इंटरेस्टिंग कि मैं यहाँ से मेकअप करके यहाँ का सीन होने के बाद कभी कभी वहां भी जाती थी। एंड माइंड यू, चलती का नाम गड्डी स्टूडियो इज इन बोलते समय तक याद था, अभी मैं भूल गई इसका। एक पैकेट उम्मीद का तो दहीसर में था स्टूडियो, एंड इसका कांजूर मार्ग। हाँ, ओके। So if you know Mumbai, you know where Kanjur Marg is and where Dahisar is. I stay at Thane, so I know. Right? Yeah. तो उन्होंने मुझे इतनी ब्यूटीफुली शेड्यूलर वगैरह वो लोग सीन्स इस तरह से लगाते थे ना कि वहां का खत्म होने के बाद मैं निकल कर वहां पर जाकर मैं परफॉर्म करके घर आई हूँ। ऐसे कितनी बार हुआ है कि मैंने एक पैकेट के लिए शूट किया है दहीसर में, बिकॉज मैं बोरीवली रहती हूँ। बोरीवली जो दहीसर, वो लोग शेड्यूलिंग आर्टिस्ट के हिसाब से लगाते थे। अच्छा, अगर ये यहाँ रहते तो उनको वहां जाके यहाँ आना इजी पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से, जिसके बीच में मुझे एक गुजराती प्ले के लिए ऑफर आया, जो मैंने आपको कहा कि मैंने और दिशा ने किया था 2008 में। तो वहां पे 45 डेज यूएस जाने की बात हो रही थी, एंड द प्रोड्यूसर वांटेड मी टू गो टू डू अ स्टैंड बाय फॉर अनदर कैरेक्टर। वो जो कर रही थी उसमें रोल, वो किसी वजह से यूएस नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने कहा मैं 2 प्रोजेक्ट कर रही हूँ ऑलरेडी, मैं बात करके देखती हूँ। एंड जेडी सर वाज सो काइंड, क्योंकि जेडी सर आप जानते होंगे जमुनादास मजेठिया के, उन्होंने खुद थिएटर किया है, तो उन्हें पता है ये कमिटमेंट क्या चीज होती है जी। तो मैंने सर को कहा, सर 45 डेज के लिए जाना था एक गुजराती प्ले के लिए। हाँ, जाके आओ, डोंट वरी, हम यहाँ एडजस्ट कर लेंगे आपके कैरेक्टर को, और आप वापस आएंगे तो यू कैन जॉइन इन। एंड इतने ब्यूटीफुली उन्होंने दोनों प्रोजेक्ट में से उस कैरेक्टर को थोड़े टाइम के लिए एडजस्ट कर लिया स्क्रीन पे, एंड वापस आने के बाद ही वो वाज स्टोरी वेयर दिस कैरेक्टर स्टार्ट सीन।
that was the only time I did 2 projects, otherwise I've always done 1 project. तो मुझे ऐसा कभी नहीं, और मैं ये थॉट की हूँ कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं 100% उसे दूँ, ना कि मैं अरे यहाँ पहुंचना है, अरे वहां पहुंचना है, यहाँ पर भी पूरा नहीं कर पाई और वहां पर भी मैं पूरा नहीं दे पाई। वो मुझे somehow, see, when you are so going with the flow, the life also gives you things that will be beneficial for you. आपको ध्यान में रख के आपकी सुविधा के हिसाब से जिंदगी आपको देने लगती है जब आप जिंदगी की कदर करते हैं। जी जी जी। Thank you so much, Ambika ji. It was great and pleasure talking to you. And thank you, Vijayalakshmi. Be happy always like you are, and stay healthy and stay safe.